हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी टॉक्स विद नेहा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, हाउ टू इम्प्रूव आवर स्लीपिंग डिसऑर्डर। जैसे कि आजकल की जनरेशन में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनको रात में नींद नहीं आती है और सुबह उनका वही शेड्यूल रहता है, उठ के ऑफिस जाना, स्कूल जाना, घर के काम करना। तो इससे आपका हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होता है और मैक्सिमम आजकल 50 to 60% लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उन लोगों को रात में नींद नहीं आती है। वो लोग 2-2 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, जबकि वो अच्छा काम करते हैं, दिन में सोते भी नहीं हैं, बट फिर भी ऐसा होता है कि वो लोग रात को जब बिस्तर पे जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि उनको नींद नहीं आ पाती है। इन चीज़ों के पीछे कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। शायद मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिले। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि हमें नॉर्मल स्लीप कम से कम 6 to 7 आवर्स की चाहिए रहती है। अगर हम 5 to 6 आवर्स भी स्लीप ले लेते हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर अ डे। हमें एनर्जेटिक ही फील होता है। बहुत लोगों को 6 to 7 में अपनी बॉडी में एनर्जेटिक फील होता है। इट्स डिपेंड टू द बॉडी टू बॉडी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये दो तरीके के होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग में और दूसरा इसका जोन होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रैपिड आई मूवमेंट में होता क्या है, इनमें तीन तरीके के पर्सन्स आते हैं, तीन तरीके की पर्सनालिटी आती हैं, जिनमें लोगों को मेनली क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट में लोगों को स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी होती है। मतलब वो लोग करवट बदलते रहते हैं, बार बार बेचैन रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पर उनको नींद नहीं आती है। दूसरा ही इसी में ही रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सिव इम्पल्सिव होता है। मतलब एक्सिव, बहुत ज़्यादा सोने की आदत होती है, लाइक उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, वो सोते रहते हैं सोते रहते हैं। तो ये भी एक तरीके की बीमारी है अगर आप सिर्फ सोते ही रहेंगे। तीसरा क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर। मतलब ये ऐसा होता है कि इसमें लोग कभी मतलब किसी किसी दिन जल्दी सो जाते हैं, किसी दिन लेट सोते हैं, या किसी दिन वो बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं। तो मतलब बिहेवियरल डिसऑर्डर मतलब कि वो एक शेड्यूल नहीं बनाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, मेनली पर्सन क्या है, आपने सुना होगा बहुत लोग नींद में बोलते हैं, चलने लगते हैं नींदों में, तो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट में आता है। चलिए, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया, हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें अगर आप कुछ, मैं आपको चंद पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आप उनको ढंग से इम्प्रूव करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मे बी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर में कुछ हेल्प हो, शायद आपको नींद अच्छी आने लग जाए। तो जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स हैं, आपको वो ध्यान से सुनना है कि आप क्या क्या चीज़ें बिस्तर से जाने से पहले नहीं करनी है। सो जस्ट वी स्टार्ट। फर्स्ट, ओवर थिंकिंग। फ्रेंड्स, जब भी आप सोने जाएंगे आप अपना पूरा ब्रेन वॉश करके जाएंगे। फर्स्ट क्लीन योर माउथ, वॉश योर हैंड्स एंड लेग्स, कूल योर बॉडी। अगर हो सकता है तो आप बात ले लें, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अगर आप एक अच्छा बात लेकर सोते हैं आपको नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरा, जब आप सोते हैं आपको उस टाइम पर कुछ भी नहीं सोना है, कुछ भी नहीं सोचना है। कुछ भी, किसी भी पूरे दिन में क्या हुआ, किसी ने आपसे क्या कहा, या आपको ऑफिस का कोई टेंशन है, किड्स का कोई टेंशन है, आपको अपनी जॉब, कुछ भी XYZ, यू जस्ट प्रे योर गॉड एंड गो टू स्लीप फॉर अ रिलैक्सिव माइंड। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छी नींद आएगी अगर आप उस टाइम कुछ भी थिंकिंग मोड में नहीं जाएंगे। सेकंड है लेट नाइट स्लीपिंग। बहुत सारे आजकल का शेड्यूल ऐसा होता है हमारा कि हमको सोने के लिए 11 से 12 बज ही जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसी वजह से हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। इसका रीज़न क्या होता है, हम लोग 12 o'clock बेड पे जाते हैं, जिससे हमको तुरंत जाते भी नींद नहीं आती, तो हमको आँख लगते लगते 12:30-1 बज जाता है, जो कि हमें सुबह उठने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, प्लस हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिसकी वजह से बहुत बार हम लेट भी हो जाते हैं, हमारे बहुत ज़रूरी काम भी छूट जाता है, और लेट नाइट स्लीपिंग की आदत लग जाती है, जो कि आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आइडियली हमें 9 o'clock बेड पे चले जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें आएगा, हमको एक वेकअप अर्ली। अगर हमको ये कोशिश करना है कि हम मॉर्निंग में 6 o'clock तक उठ जाएं, 5 to 6 o'clock,
के बीच में, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इस टाइम पर उठते हैं ना, आप देखेंगे आपका एक पूरा दिन का एक शेड्यूल रहता है, जिसके बाद जब आप रात में पूरा, जैसे आप 5 AM उठे, आपका पूरे टाइम का एक रूटीन रहा, आपने पूरा काम किया, अपनी बॉडी को भी टाइम दिया, एक्सरसाइज किया, जो भी आपके चीज़ें हैं, आपके सारे काम हैं आपके पर्सनल प्रोफेशनल, एंड एट अ नाइट व्हेन टू गो टू स्लीप, आप देखेंगे आपको 9 बजे के बाद से ना खुद ही एक बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। आपको बहुत मतलब ऐसा फील होगा कि नहीं, बस नाउ द टाइम टू गो टू बेड एंड टेक अ स्लीप। तो इसका रीज़न क्या है, अगर आप 9 बजे ही सोकर उठेंगे तो आपको उतनी जल्दी नींद आएगी ही नहीं। इसीलिए सो जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये हमको इसीलिए बचपन से सिखाया जाता है, जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड फॉर अवर बॉडी। एक लास्ट मेरा पॉइंट है, इसमें हम आता है कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, हमें अपनी नींद का एक शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। लाइक अगर आप डेली 9 o'clock सोते हैं तो इट मीन्स आपको डेली 9 o'clock अपने बेड पर जाना है। ये नहीं कि आप एक दिन 9 बजे सो रहे, एक दिन 10 बजे, एक दिन 11 बजे, एक दिन 11:30 और 12, आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। हम अपनी बॉडी को जो हैबिट डालते हैं, हमारी बॉडी उसी चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। अगर आप अपनी बॉडी को यही आदत लगाएंगे कि वी आर स्लीप एट 9 PM डेली, तो हमारी बॉडी एक उसी टाइम पे आने पे ना उसको वो एनर्जी फील होने लगती है कि नहीं, अभी मेरी बैटरी डल हो गई एंड नाउ आई गो टू बेड। ठीक है, तो एक अपना सोने का शेड्यूल बना है, ऐसा नहीं, ठीक है कभी कभार चलता है, इट्स फॉर कुछ अर्जेंसी सर्कमस्टांसेस आर देयर, बट अगर आपका एक डेली नॉर्मल रूटीन जो होता है उसमें आपको एक टाइम सेट करके रखना है कि नहीं, मुझे 9 PM, फ्रेंड्स 9 PM गो टू बेड इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम। अगर आप 9 बजे बिस्तर पे जाएंगे, आई मेक श्योर कि आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आपकी खुद ब खुद आँख खुल जाएंगे। तो जस्ट टेक अ स्लीप ऑन टाइम। और सो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, सोने से एटलीस्ट 1 आवर पहले अपना फ़ोन चेक नहीं करें, बिकॉज उसकी जो ब्लू रेज होती हैं वो आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे हो सकता है आपको नींद आ रही हो और आप ज़्यादा देर कंटिन्यूसली कुछ देखने लग जाएं इंटरेस्टिंग, तो वो नींद वहाँ से आपको चली जाती है। तो इसीलिए वरना टाइम सोएं, जब आपको नींद आए तुरंत सोएं, प्लस सोने से पहले फ़ोन को चेक ना करें, 1 घंटे पहले फ़ोन को अपने पास से चेक करके ऑफ कर दें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।